बड़ा भाई बनने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने ऐसा सबक सिखाया कि शहबाज सरकार की चूलें हिल गईं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से व्यापारिक संबंधों पर अस्थायी रोक लगा दी और तालिबान सरकार ने 19 फरवरी से ही बॉर्डर बंद करने का ऐलान कर दिया, जिसका सबसे ज्यादा असर तोरखम में देखा गया, जो दोनों देशों के बीच आवाजाही और व्यापार का अहम ट्रांजिट पॉइंट है। तोरखम बॉर्डर पर पाकिस्तान से माल लेकर अफगानिस्तान जाने वाले ट्रकों की लंबी लाइन लग गई। करीब 6000 ट्रक बॉर्डर पर फंस गए, जिससे न सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स बल्कि व्यापारियों को भी भारी नुकसान हो रहा है। खबर न मेरा बारकड़े जालाबाद तजम शना बेंडे दा शिन मरचके दे टेंडा दा बादरंग दी टमाटर दी दा उबदी बस रवानी दी दा नुकसानों दी चूशु दा सुमरा रबुन रुपो मालूम दी। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर 3 दिनों से बंद है, लेकिन पाकिस्तानी ट्रक ड्राइवरों ने आरोप लगाया कि वो पिछले 12 दिनों से सड़क पर हैं। लाश पे दूर पे खाल को कर दी बल लाइन ना दा पेखवर तरंग रसेदा पेखवर पर अول خپل ما دولش په وکړه جای په خاصدار ولاړ دی بیلنی دوه لاین ولاړ دی سلور لاین ولاړ دی پیخوره پورې ټول ولاړ ده तकलीफों दे। अभी तक तोरखम बॉर्डर को दोबारा खोलने को लेकर तालिबान की सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी है, जबकि पाकिस्तान की हुकूमत इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। दरअसल पाकिस्तान को इस बात का डर है कि अगर उसने इस मामले में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के खिलाफ कोई भी बयान दिया तो इसके नतीजे और भी गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान की 2600 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा पर पहले से ही तनाव है। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि दोनों देशों के बीच पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर गोलीबारी भी हो रही है, जिसके बाद ही तालिबान ने तोरखम बॉर्डर को बंद करने का फैसला किया। उधर अफगानिस्तान से तहरीके तालिबान पाकिस्तान के सैकड़ों लड़ाके पाकिस्तान के लिए निकल पड़े हैं। उनका कहना है कि वो पाकिस्तान को सबक सिखाने और इस्लामाबाद में अल्लाह का राज स्थापित करने के लिए निकले हैं। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें तालिबान के लड़ाकों को हथियारों के साथ जाते हुए देखा जा सकता है। दरअसल अफगानिस्तान की तालिबान सरकार न सिर्फ पाकिस्तान से दूर होती जा रही है, बल्कि भारत की तारीफों के पुल बांध रही है। भारत से तालिबान के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, लिहाजा पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी बेइज्जती भुलाकर तालिबान के सामने नाक रगड़ने को मजबूर हो गया है। पाकिस्तानी अखबार द डॉन के मुताबिक पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल तालिबान से बातचीत के लिए काबुल पहुंचा है। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं, जबकि इस प्रतिनिधिमंडल में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख नदीम अंजुम भी शामिल हैं। पाकिस्तान की सरकार तालिबान से बॉर्डर सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर बात करेगी। यही नहीं, दोनों देशों के नेता और अधिकारी तोरखम बॉर्डर को दोबारा खोलने पर भी चर्चा करेंगे, जो पिछले 3 दिनों से बंद है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गिरफ्तारी से बचने के लिए जेल भरो आंदोलन का सहारा ले रहे हैं। सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए इमरान ने अपील की है कि PTI के लोग बाहर निकलें और अपनी गिरफ्तारी दें। जिसके बाद लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक हजारों की संख्या में PTI समर्थक सड़कों पर उतर आए। कई लोग तो हाथ में जंजीर और हथकड़ी लगाए सरकार की मुखालफत करते दिखाई दिए। इस वास्ते पाइया ने कि सानू गिरफ्तार करो आके असी उन्हां दी हथकड़ियां नहीं पाड़ियां, असी जाना सनावला वार्निंग देने हैं कि आओ हमारे पास, हमें पकड़ो आके। जेल भरो आंदोलन में शामिल हुए इमरान खान के करीबी और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये आंदोलन लाहौर तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान में आग की तरह फैलेगी। लाहौर से जिस मुहिम का आगाज किया जा रहा है, ये दीगर शहरों में भी फैलेगी। इंशाअल्लाह पेशावर, रावलपिंडी, 25 तारीख को मुल्तान, जनूबी पंजाब का जो दिल है वहां। इमरान खान का जेल भरो आंदोलन शहबाज सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है, लिहाजा सरकार ने इस आंदोलन को ठंडा करने की तैयारी भी कर ली है। दरअसल पाकिस्तान की हालत पहले से ही पतली है। ऐसे में अगर इमरान खान नया बखेड़ा खड़ा करते हैं तो सरकार की दुश्वारियां बढ़ेंगी, लिहाजा पाकिस्तान की सरकार जेल भरो आंदोलन के खिलाफ सख्ती नहीं बरतेगी, बल्कि शहबाज सरकार इमरान खान के फॉर्मूले पर चलते हुए उनकी नाकामियों का कच्चा चिट्ठा जनता के सामने खोलने का काम करेगी, जिसकी शुरुआत पाकिस्तान की मंत्री मरियम औरंगजेब ने की। जहाँ खबर आती है कि कोई दोस्त मुल्क हमारी मदद करना चाहता है, वहाँ ये तमाशा और नौटंकी लगा देता है। कभी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देता है, कभी जेल भरो तहरीक का। क्यों जाएं जेल भरो तहरीक में लोग? मरियम औरंगजेब यही नहीं रुकी, उन्होंने इमरान खान और उनकी पत्नी के भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करते हुए दोनों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। इस घरेलू खातून के जादू टोने ने इस मुल्क को तबाह किया है। इस घरेलू खातून ने 190 मिलियन का हर
हर जो ऑफिशियल तकर्री है वो उस घरेलू खातून ने की है। फराह खान ने उसकी फ्रंटमैन थी। मरियम औरंगजेब ने कहा कि अगर इमरान की पत्नी बुशरा बीबी निर्दोष हैं तो एफआईए के सामने पेश हों और अपनी सफाई पेश करें, जबकि मरियम ने बुशरा को इमरान की चोरी की एडवाइजर भी करार दिया। दिल्ली की पॉश कॉलोनी में एक बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दक्षिणी दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में लूटपाट के इरादे से बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। एयर इंडिया की अमेरिका से दिल्ली आ रही फ्लाइट की स्वीडन में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। अधिकारियों के मुताबिक इंजन में ऑयल लीकेज के चलते विमान को लैंड करवाया गया। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बाइक सवार बदमाशों ने एक टैक्सी ड्राइवर की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लखनऊ में युवक के कार पर चढ़कर स्टंट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए युवक कार पर खड़े होकर हुक्का पीते नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस युवक की तलाश कर रही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी समेत कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। चीन के सवाल पर जयशंकर ने कहा कि मोदी सरकार चीन से नहीं डरती है, इसलिए एलएसी पर सेना राहुल गांधी ने नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजी। This narrative that somewhere government is on the defensive, somewhere we are being accommodated. I mean, I ask people, if we were being accommodated, who sent the Indian army to the LAC? Rahul Gandhi didn't send it. Narendra Modi sent it. Okay? We have today the largest peacetime deployment in our history on the China border. Okay? And we are keeping troops there. जयशंकर ने इंटरव्यू में कांग्रेस के उस आरोप का भी जवाब दिया कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। You remember that whole halla which happened on a bridge? They were building a bridge in Pangong Tso. Yeah. When did that area actually come under Chinese control? The Chinese first came there in 1958 and Chinese captured it in October 1960. इस इंटरव्यू में एस जयशंकर ने आईएएस अधिकारी रहे अपने पिता का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सरकार के दौरान उनके पिता के साथ नाइंसाफी हुई, क्योंकि उनके पिता के सुब्रमण्यम ईमानदार व्यक्ति थे। शायद यही समस्या थी। 1980, he was Secretary Defense Production. In 1980, when Indira Gandhi was re-elected, he was the first secretary that she removed. And, he was the most knowledgeable person, everybody would say, on defense. He was also a very upright person. Maybe that caused a problem, I don't know. After that, he never became a secretary again. He was superseded during the Rajiv Gandhi period for his, somebody junior to him became cabinet secretary. So it was something he felt. We rarely spoke about it, but it was obviously something which must have been inside him.